फिल्म निर्जा की शूटिंग प्रारंभ हुई तो उनकी माताजी जीवित थी। सोनम कपूर ने शूटिंग करने के पूर्व निर्जा की माता से मिलकर निर्जा के जीवन की कुछ अनछुए पहलुओं को जानकारी लेने के लिए उनके घर गई थी। निर्जा भानोट एक साधारण सी लड़की के साहस और इंसानियत की असाधारण कहानी। चंडीगढ़ में जन्मी एक पत्रकार पिता की संतान निर्जा की शादी अरेंज मैरिज थी। अपने पति के साथ मात्र 2 महीने के वैवाहिक जीवन में दहेज उत्पीड़न की कड़वी यादें लेकर 21 साल की नाजुक उम्र में निर्जा मध्य एशिया से भारत लौट आई। लौटने के बाद निर्जा ने पैन एम उड्डयन कंपनी में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर अप्लाई किया, जहां उनकी नियुक्ति एयर होस्टेस के रूप में हुई। अपनी जॉब से बेहद खुश निर्जा 5 सितंबर 1986 को अपने जीवन की आखिरी उड़ान के लिए फ्लाइट पैन एम 73 से मुंबई से अमेरिका के लिए फ्लाइट के लिए रवाना हुई। 361 यात्रियों और 19 क्रू मेंबर को लेकर यह उड़ा विमान पाकिस्तान के कराची में 5 हथियारबंद लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। प्लेन के भीतर आतंकियों को देखते हुए निर्जा ने फौरन कॉकपिट को हाईजैकिंग के बारे में सूचना की। निर्जा की सूचना मिलते ही 2 पायलट्स और एक को पायलट तुरंत कूदकर भाग गए। पायलट्स का भाग जाना उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, जिससे प्लेन के हाईजैक होने पर आतंकी विमान को बलपूर्वक न ले जा सके। आतंकी विमान को उड़ाकर इजराइल ले जाकर किसी बड़ी बिल्डिंग से टकराकर नष्ट कर देना चाहते थे, लेकिन निर्जा के समय रहते सूचित कर देने से उनकी यह योजना असफल हो गई। अब उन्होंने अपनी दूसरी योजना के तहत काम शुरू किया। उन्होंने निर्जा को सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्र करने को कहा और खुद सभी यात्रियों को गन पॉइंट पर धमकाते हुए विमान में घूमने लगे। आतंकवादी पासपोर्ट से अमेरिकी नागरिक की पहचान कर उन्हें मौत के घाट उतारना चाहते थे। स्वाभाविक था कि विमान अमेरिका जा रहा था, इसलिए अमेरिकी यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। विमान के भीतर आंखों में दहशत भरे लोगों के सामने साक्षात मौत तांडव कर रही थी। लेकिन निर्जा की दिलेरी को सलाम, उसने नतीजों की परवाह किए बिना यात्रियों के पासपोर्ट छुपा दिए। कुछ यात्रियों ने स्वयं अपने पासपोर्ट सीट के नीचे छिपा दिए। कल्पना करके देखिए, विमान के भीतर यह तनाव, यह आतंक, यह मौत से साक्षात्कार 1 या 2 घंटे नहीं, पूरे 17 घंटे की यातना का सफर। इतनी छोटी सी जगह में महज आधे फीट की दूरी पर हथियारों से लैस चहलकदमी करते आतंकी पूरे 17 घंटे। सर पर मंडराती मौत और आंखों के सामने झूलते परिवार वालों के चेहरे। विमान के भीतर अंधेरा होते ही आतंकवादियों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने जैसे ही ओपन फायरिंग शुरू की, निर्जा ने पलक झपकते ही भागते हुए इमरजेंसी गेट और नीचे उतरने वाला स्लाइडर खोल दिया। अब यहां गौर करने वाली बात यह थी कि गेट खोलते ही वह खुद सबसे पहले निकलकर इन यमदूतों से आजादी पा सकती थी, लेकिन इस वीरांगना ने अंधेरे में सभी यात्रियों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए चिल्लाकर कहा, दरवाजा खुल गया है, भागो। इस आपाधापी में 3 बच्चों को बचाने के लिए सामने आकर ढाल बनकर निर्जा ने सनसनाती गोलियां खुद को झेलकर मौत को चुन लिया। वो मौत का शिकार नहीं हुई, उसने मौत को चुना। इस पूरी फायरिंग में सिर्फ 2 व्यक्तियों की मौत हुई, बाकी 360 यात्री सुरक्षित और सकुशल बच गए। जिस बच्चे को बचाते हुए निर्जा की मौत हुई, उस समय उसकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। आज वो बच्चा एक एयरलाइंस में कैप्टन है और अपना आदर्श निर्जा को मानते हुए हर सुबह उनकी शहादत को नमन करता है, जिनके जीवन के एवज में आज वह जीवित है।
निर्जा भानोट देश की सबसे कम उम्र की अशोक चक्र विजेता है। साहस का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त होने के बाद उन्हें यह सम्मान मिला। पाकिस्तान ने भी उनकी अद्भुत उदारता के लिए वहां का प्रतिष्ठित पुरस्कार तमगाए इंसानियत और अमेरिका ने जस्टिस ऑफ विक्टिम ऑफ क्राइम अवार्ड से नवाजा। निर्जा को घर में माता पिता लाड़ से लाड़ो नाम से पुकारते थे। सच कहा निर्जा की मां ने, आपकी लाड़ो की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। यकीन करना मुश्किल होता है कैसे कि वह लड़की ने अपने परिवार और जिंदगी का मोह छोड़कर आतंकियों की गोली झेल जान दे दी, उनकी खातिर जिन लोगों के वो नाम तक नहीं जानती थी। यही है भारत का मूल स्वरूप भी, जहाँ खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। जय भारत।